तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रात के 10 बजे आप लोगों की हिंदी की क्लास है और हिंदी में हम लोग थोड़े से प्रश्न जो हैं आज उनकी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। थोड़ा इसमें प्रश्न कम हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा आपकी मैराथन की तैयारी चल रही है, तो हिंदी में थोड़े कम प्रश्न होंगे, 25 के करीब प्रश्न है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला है कि तल्लीन में शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बताइएगा तल्लीन जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें कौन सी संधि है। पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा बताइएगा। तो देखिएगा तब कोई शब्द नहीं होता है, तब और धन लीन आपने नहीं सुना होगा। तल तथा तत् और धन लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत् धन लीन। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? तो कौन सी संधि का उदाहरण है ये? व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। अगला प्रश्न है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। यण संधि है, व्यंजन है, वृद्धि है, गुण संधि है। ठीक है, तो बताइएगा कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। इसके बाद में बताइएगा प्रोढ़ और अक्षोहिणी, इन दो शब्दों में कौन सी संधि है। ठीक है, प्रोढ़ और अक्षोहिणी। सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? तो वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी? वृद्धि संधि का उदाहरण है सदैव। और बताइएगा प्रौढ़ और अक्षोहिणी, तो ये किस संधि के उदाहरण है? प्रौढ़ और अक्षोहिणी। तो देखिएगा प्रौढ़ और अक्षोहिणी दोनों अपवाद हैं, ये समझो ये गुण संधि के उदाहरण हैं। बाकी आपको जो भी वर्ड मिले जिसमें दो ऊपर बिंदी हो, ठीक है, दो मात्राएं हो, तो वो दो मात्राएं वाले शब्द सारे शब्द क्या होंगे? वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे। लेकिन प्रौढ़ और अक्षोहिणी ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि आपके गुण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, आप लोग इनको एक नोट कर लीजिएगा कहीं पर। प्रौढ़ और अक्षोहिणी जब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो ये गुण संधि के उदाहरण में जाएंगे। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का सही आंसर आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बाक जाल का, ठीक है, बाक जाल का संधि विच्छेद होगा। बाक धन जाल, बताइएगा कौन सा होगा, जल्दी से सही आंसर बताइएगा। तीसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका? बाक धन जाल, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाक धन जाल जो हो जाएगा वो इस संधि का, इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि द्वापी का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, द्वापी का संधि विच्छेद होगा, बताइएगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। द्वा धन आवप, दो धन अप, दब धन अयाप, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा द्वापी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? दो धन अपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो धन अपी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। बताइएगा अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिएगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों को पता ही है कि शाम के 7:15 पर आप लोगों की जीएस की क्लास चल रही है, तो इस क्लास से आप सभी लोग जुड़ते रहिएगा। 15 तारीख को आप लोगों की इतिहास की जो है वो मैराथन क्लास है, आप लोग उससे भी जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतिधन अधिक। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है, सही आंसर है अतिधन अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर करते रहिएगा। जो सब्सक्राइबर है इनको 1000 15 तारीख तक आप लोग कराने की पूरी कोशिश करिएगा। बाकी आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वा दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि है। निरंतर, दिग्गज, जगदीश या महीष। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो देखिएगा दिग्गज और जगदीश ये किस संधि के उदाहरण हैं? व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। किसके हैं?
व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। और आपका जो निरंतर है ये किसका है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, किसका है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। महिष बताओ। ठीक है, महिष का संधि विच्छेद करके बताओ क्या हो जाएगा। महिष का संधि विच्छेद बताओ क्या होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या है, आजन्म हो जाएगा। कौन सा, आजन्म, क्योंकि इसमें आ उपसर्ग आ गया और आ उपसर्ग लगने के बाद में ये क्या हो गया, किस समास का उदाहरण हो गया, अव्यय भाव समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, अव्यय भाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में किस एक में कर्मधारय समास नहीं है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि लड़का भूख से अधमरा हो गया, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए अधमरा। ठीक है, अधमरा कैसा है, अधमरा हो गया, तो ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि लड़का भूख से अधमरा हो गया। तो ये देखो इसमें विशेषण और विशेष्य नहीं है, अधमरा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बारहसिंगा शब्द में समास है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्यय भाव समास। बताइएगा बारहसिंगा शब्द में समास होगा। तो बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, बारहसिंगा किसका है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा कि वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा, भविष्य, हेतु, हेतुमद, वर्तमान या आसन्न भूत। तो बताइएगा वह पहुंचा ही होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो जब वाक्य जो हो वर्तमान के निकट हो। ठीक है, क्या हो, जब वर्तमान के निकट हो, निकट हो तो वहाँ पर क्या होता है, आसन्न भूत होता है। क्या होता है, आसन्न भूत होता है। या हम इसको क्या कह सकते हैं, आसन्न भूत ना कहकर या तो पूर्ण वर्तमान कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे, तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आसन्न भूत हो जाएगा। ठीक है, कि वह पहुंचा ही होगा, यह कैसा वाक्य है, आसन्न भूत का है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि, उपसर्ग, अन्वय या अव्यय। तो बताइएगा अथवा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है। तो अथवा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय वाला शब्द है। कैसा है, अव्यय है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है, दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। बताइएगा कौन सा हो जाएगा कि कौन सी सकर्मक क्रिया होगी। तो देखिए दौड़ने के लिए आपको किसी कर्ता की ज़रूरत होती है क्या, बताइए, क्या कर्ता की ज़रूरत होती है कि नहीं हमको घोड़े से ही दौड़ना है। भाई ऐसा तो होता नहीं है, अपने आप भी तो दौड़ सकते हो ना। अच्छा, रूठने के लिए ज़रूरी कोई थोड़ी है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी मैडम तुमसे रूठ रही हैं, हाँ बाबू सोना वाला ही मैटर है तभी तुम रूठोगे, नहीं अब हम खाना नहीं खाएंगे। हाँ, तो इस रूठ तो आप कैसे भी सकते हो, इसके लिए किसी कर्तार्ता की तो ज़रूरत नहीं है ना। मुस्कुराना, अब ये भी नहीं है कि भाई तुम देखोगे साइकिल लेके आप निकल रहे हो अपनी, वो भैंस नहला रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपनी साइकिल तुमने गली से मोड़ी और वो भैंस जिस घर में है तुमने वहाँ देख के मुस्कुरा दिया। ठीक है, तो इसमें भी आपको कर्ता की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन पीने के लिए आपको कोई ना कोई क्रिया चाहिए। भाई क्या पियोगे, ऐसा तो है नहीं कुछ कोई चीज़ आप पिएंगे तो पीने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता होगी, जैसे चाय पी, पानी पिया। तो ठीक है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमको किसी ना किसी चीज़ की सहायता चाहिए होगी। बाकी दौड़ने के लिए, रूठने के लिए, मुस्कुराने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सृष्टि का विलोम है, विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। बताइएगा सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा।
आज की क्लास बहुत छोटी रहेगी, ऐसे मैक्सिमम 12-15 मिनट में आज की आपकी क्लास आराम से हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा आपका, प्रलय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का विलोम क्या होता है, प्रलय होता है। अगला प्रश्न है कि इत्सिप्त का विलोम है, बताइएगा। जो इत्सिप्त है, इत्सिप्त का विलोम क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो इत्सिप्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनिक्षिप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनिक्षिप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि साचार्य का विलोम है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या अलगाव। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साचार्य का विलोम क्या होता है, तो अलगाव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि विराट का विलोम शब्द है बृहद, बृहत, छोटापन या क्षुद्र। तो बताइएगा विराट का विलोम आपका क्या हो जाएगा। तो विराट का विलोम क्या हो जाएगा, क्षुद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। विराट मतलब बहुत बड़ा, क्षुद्र मतलब बहुत सा छोटा। अगला प्रश्न है स्पृश्य का विलोम क्या होगा। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सब लोग सही आंसर दीजिएगा। स्पृश्य का विलोम क्या हो जाएगा। तो स्पृश्य का विलोम क्या हो जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी। तो बताइएगा मीनाक्षी का क्या हो जाएगा। देखिएगा मीनाक्षी, मीन धन अक्षी मतलब मीन, मीन मतलब मछली, अक्षी मतलब आँखें, यही तो होता है। तो मछली जैसी आँखें किसकी हैं, बताइएगा। मछली जैसी आँखें दुर्गा की हैं, किसकी, दुर्गा। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, दुर्गा हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कौन सा शब्द जो है वो नाग का पर्यायवाची नहीं है, सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो बताइएगा कि कौन सा शब्द जो है वो नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तुरंग नहीं है। तुरंग किसका होता है, घोड़ा का होता है। ठीक है, किसका होता है, घोड़ा का क्या होता है पर्यायवाची, तुरंग होता है। बाकी सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, ठीक है, ये सारे किसके हैं, नाग के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, राक्षस, दानव, निशाचर या भूसुर। अच्छा, भूसुर नहीं है, सी ऑप्शन सही है। भूसर किसका उदाहरण, मतलब किसका पर्यायवाची है, सही आंसर बताइएगा कि जो भूसर है ये किसका है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, भूसर किसका होता है, ब्राह्मण का। किसका होता है, ब्राह्मण का होता है। ठीक है, तो इस सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द जो है वो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को बताइएगा। चलो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। भ्रमर के साथ में आप लोगों को मक्खन, ठीक है, मक्खन के भी
पर्यायवाची बताने हैं, ठीक है। एक प्रश्न ये होमवर्क है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में आंसर करना बाद में, वीडियो खत्म हो जाने के बाद। अगला प्रश्न है कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, बताइएगा क्या है। तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? ब्रह्मा है आपका, क्या है? ब्रह्मा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है, यमुना का पर्यायवाची है। कालिंदी है, भागीरथी है, सॉरी कालिंदिनी है, भागीरथी है, यामिनी है या कालिंदी है। तो बताइएगा यमुना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा आपका? कालिंदी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि यमुना का पर्यायवाची जो है वो कौन सा शब्द है आपका? कालिंदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि, रजनी, तम, निशा। तो बताइएगा कि कौन सा शब्द जो है वो निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? तम नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा? तम नहीं होगा। तम किसका होता है? अंधकार का होता है। किसका? अंधकार का पर्यायवाची क्या होता है? तम होता है, ठीक है। तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये बताइएगा कि सारंग का अनेकार्थी समूह है, ये आप लोगों के लिए ये भी होमवर्क है। 2 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, कि सारंग का अनेकार्थी क्या है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि सफलता ना मिलने पर दुखी होना, सफलता ना मिलने पर दुखी होना के लिए एक शब्द है। सफलता ना मिलने पर दुखी होना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइएगा। सफलता ना मिलने पर दुखी रहना और फलों का रस, इसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? फलों का रस, इसके लिए बताइएगा। और जो भाषण देने में चतुर है, इसके लिए बताइएगा। तीनों मैंने पढ़ाए हैं। भाषण देने में चतुर, तीनों मैं बता चुका हूँ। आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या होगा। देखो, सफलता ना मिलने पर जो दुखी होता है उसको क्या कहते हैं? क्षोभ। क्या कहते हैं? क्षोभ। और फलों का रस और भाषण देने में चतुर, ये दोनों बताइएगा, ये सही आपके आंसर क्या हो जाएंगे। तो सही आंसर आपका फलों का रस के लिए क्या हो जाएगा? मकरंद। क्या हो जाएगा? मकरंद। बताया था, नहीं बताया था? और भाषण देने में जो चतुर होता है उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। जो भाषण देने में चतुर हो उसको क्या कहेंगे? तो जो भाषण देने में चतुर होता है उसको कहते हैं बाग्मी। क्या कहते हैं? बाग्मी, ठीक है। मैंने बताया था, नहीं बताया था? आप लोग बताइएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका था आप लोगों को पहले से, लेकिन आप लोगों के आंसर नहीं आए, गलत बात है भाई। बाकी अच्छा बताइएगा कि कुचक्र किसका पर्यायवाची है? कुचक्र किसका पर्यायवाची है? तो कुचक्र किसका पर्यायवाची है? साजिश का, और कुचक्र का और क्या हो जाएगा? षड्यंत्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? षड्यंत्र हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बाकी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की क्लास पसंद आई होगी। अगर देखो, आप सभी लोग बताइए, पेट में 5 नंबर की आनी है इंग्लिश, ठीक है। क्या आनी है? इंग्लिश आनी है। यार छोड़ते हैं, क्योंकि वैसे मैं सोच रहा था कि 5 क्वेश्चन जो है वो इसी हिंदी की क्लास में इंग्लिश के लास्ट में जोड़ दें,
मान लिया 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन हिंदी के हो जाएं और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाएं, कोशिश करूँगा अगर मैं जोड़ पाया तो कल से जो है मैं इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जोड़ के दे दिया करूँगा, ठीक है। बाकी सब लोग आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 प्लस करा दीजिएगा आप लोग जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 15 तारीख से पहले हम लोगों को 1000 प्लस सब्सक्राइबर कराने हैं और ये आप लोगों के लिए समझो एक चैलेंज है हमारा, ठीक है। बाकी आप लोगों को जैसी जो भी क्लास चाहिए होगी मैं प्रोवाइड करूँगा, मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ। आपको जैसी जो चीज़ चाहिए वो मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए पूरी भरपूर मेहनत करूँ। बाकी आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिएगा वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में एक कमेंट भी आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है। जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद कमेंट करिएगा, लाइव चैट में मत करिएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7:15 वाली क्लास में। धन्यवाद।